Hello everyone, welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 3 Understanding Coordinators exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। आज यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स से एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन अ कोऑर्डिनेटर ABCD बी अ पैलोग्राम इफ़। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है एंड आपको बताना है कि क्या ये पैलोग्राम हो सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर एक रफली यहाँ पर एक पैलोग्राम बनाया है ABCD और इसमें कुछ पार्ट हैं जो अगर जैसे एंगल D फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, एंगल D प्लस एंगल B बराबर है 180 डिग्री के, तो क्या ये एक पैलोग्राम होगा। अब इसमें जैसे ये एंगल D है एंड एंगल B है, फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, फर्स्ट पार्ट आते हैं एंगल D एंड एंगल B क्या 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पर ये 90 डिग्री का होगा और पैलोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर हैं, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो इनको प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर है, तो ये तब पॉसिबल हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं आंसर में, इफ़ एंगल D एंड एंगल B बराबर होंगे 90 डिग्री के, तब ये पॉसिबल होगा। तब ये इनका जो प्लस करेंगे वो 180 डिग्री के बराबर होगा, तब ये एक पैलोग्राम होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। तो आप इस फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख सकते हैं, एंगल D एंड एंगल B अगर बराबर होंगे 90 डिग्री के तब पॉसिबल होगा, क्योंकि पैलोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये पॉसिबल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड पार्ट है, AB बराबर है DC के एंड AB बराबर है DC के एंड AB और DC है वो 8 सेंटीमीटर का है, मतलब AB 8 सेंटीमीटर है एंड ये भी 8 सेंटीमीटर है एंड AD है 4 सेंटीमीटर एंड जो BC है वो है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ये एक पैलोग्राम होगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें जो अपोजिट CD और AB ये तो है 8 सेंटीमीटर, बट AD और CB क्या है, ये बराबर नहीं। यहाँ पर AD है 4 सेंटीमीटर एंड BC है 4.4 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे AB बराबर है CD के, बट AD बराबर नहीं है BC के, तो ये एक पैलोग्राम नहीं है, नो। आप लिखेंगे यहाँ पर अपोजिट साइड्स बराबर नहीं है, ये यहाँ पर ये दोनों साइड्स तो बराबर हैं बट ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है, अपोजिट साइड्स बराबर नहीं है, तो ये एक पैलोग्राम नहीं है। तो ABCD इज नॉट पैलोग्राम। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट में क्या है, एंगल A बराबर है 70 डिग्री का एंड एंगल C बराबर है 65 डिग्री का, तो क्या ये एक पैलोग्राम है। अब ये जो एंगल है ये तो है 70 डिग्री का एंड एंगल जो C है वो है 65 डिग्री का, तो क्या ये एक पैलोग्राम है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल A बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू एंगल C, तो ये एक पैलोग्राम नहीं है। तो आप नो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि पैलोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होना चाहिए, तो ये पैलोग्राम होगा। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि पैलोग्राम अपोजिट एंगल्स पैलोग्राम में बराबर होते हैं, और यहाँ पर ये अपोजिट एंगल्स बराबर नहीं है, तो ये एक पैलोग्राम नहीं होगा। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स दैट इज नॉट अ पैलोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर।
अब आपको इस क्वेश्चन को समझेंगे कि इसमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में एक ऐसा कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आपको बनाना है जो पैरेललोग्राम नहीं है, बट उसकी जो टू अपोजिट एंगल्स है मेजर में वो बराबर होना चाहिए। तो ये किस में पॉसिबल हो सकता है? काइट में। ये एक कोऑर्डिनेटर है बट ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो ये इस तरीके से ये फिगर बनाएंगे। आपने काइट में काइट की प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ी होगी कि जो ये एंगल है, ये अपोजिट एंगल है, ये क्या है? बराबर होते हैं। एंगल ए एंड एंगल जो सी है वो बराबर होते हैं, बट एंगल बी बराबर नहीं है एंगल डी के। ये जो वाले एंगल हैं ये बराबर नहीं होते हैं, पर एक पेयर इसमें ऐसा होता है जो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये और ए बराबर होंगे, एंगल ए और एंगल सी बराबर होते हैं। ये तभी ये काइट की प्रॉपर्टी में होगा कि ये जो अपोजिट एंगल है ये बराबर है, और ये एक पैरेललोग्राम नहीं है बट ये एक कोऑर्डिनेटर है। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेजर ऑफ टू एडजस्ट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे इसमें करना क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे कि यहाँ एक कोई पैरेललोग्राम है जिसकी जो टू एडजस्ट एंगल्स है वो उनका जो रेशियो यहाँ पर दिया है 3:2। एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। उनके एंगल्स की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे सपोज करिए कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, और यहाँ पर ये जो साइड है एंगल की एडजस्ट एंगल है आपकी, यहाँ पर रेशियो में दिया गया है। तो 3x और 2x, इनको x आप यहाँ पर मान लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट वन एंगल बी 3x एंड अदर एंगल, दूसरा एंगल क्या है? रेशियो में दिया गया है तो दूसरा एंगल होगा 2x। एक एंगल है 3x और दूसरा एंगल है 2x, और इनका जो सम है वो इनका एडजस्ट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एंगल भी आपके फाइंड होंगे। तो यहाँ पर जो 3:2 में है तो इसको x मान लेंगे और इससे यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो लेट वन एंगल भी 3x एंड अदर एंगल 2x। तो यहाँ पर जो टू एडजस्ट एंगल है 3x एंड 2x। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। क्या है? सम ऑफ, लिखेंगे सम ऑफ एडजस्ट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बराबर किसके है? 180 डिग्री के। तो आप यहाँ से 3x की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों के एडजस्ट एंगल हैं यहाँ पर, जो उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो ये 5x हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगी। तो x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 180 डिग्री अपॉन 5 नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 डिग्री। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप फाइंड कर, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। फिर इसके बाद एंगल A और एंगल B की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल A की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एंगल A की वैल्यू निकालेंगे। एंगल A कितना है? 3x। तो ये 3 इंटू 36 करेंगे तो यहाँ पर 108 आ जाएगा। तो एंगल A क्या होगा? 108 डिग्री। अब एंगल B की वैल्यू निकालना है। तो एंगल B किसके बराबर है? 2x के बराबर है। 2 इंटू x की कितनी है यहाँ पर? 36। तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू क्या हो जाएगा?
72 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी 108 एंड एंगल बी की वैल्यू है 72 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो आप एंगल सी और डी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा? एंगल सी बराबर होगा एंगल ए के, बिकॉज अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। तो एंगल ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? 100 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू भी 108 हो जाएगा। और डी और बी एंगल बराबर होंगे। बी की वैल्यू है 70 डिग्री, तो एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, और ये बराबर होगा 72 डिग्री के। तो यहाँ पर आप चारों एंगल के जो पैरेललोग्राम के A4 एंगल हैं उनकी वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एंगल सी की वैल्यू निकाली आपने यहाँ से, तो एंगल डी भी होगा, एंगल डी होगा 72 डिग्री। अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। एंगल बी 72 डिग्री का है तो एंगल डी भी 72 डिग्री का होगा। एंगल ए की वैल्यू है 110, तो एंगल सी भी 110 के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।